देखिए गाइस, आज मैंने बटरफ्लाई के कपड़े देखे हैं, पहने हैं। तो आज मैं अपनी मम्मा के साथ मेला देखने जा रही हूँ। ये मुझे स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं चेंज करूँ? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिनालिशियस व्लॉग की स्टार्टिंग तो मेहरमा ने बता ही दी होगी कि आज हम कोयटा के एक्सपो सेंटर विज़िट करने जा रहे थे, जिसको मैंने शूट किया आप लोगों के लिए। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल में बहुत सारे लोग थे, लोगों का बहुत सारा रश था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें देखी जा सकी, कुछ नहीं देखी जा सकी। यहाँ पे मेहरमा ने काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग भी किया, जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें कवर नहीं कर पाई, क्योंकि उसको कहीं और जाना था और मुझे चीज़ें कवर करनी थी। इसमें आपको नज़र आ रहे हैं जूते, कपड़े, पर्स, कॉस्मेटिक्स, सारी चीज़ें और स्पेशल बलूचिस्तान की खूबसूरती, वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल जूते, जो कि हर एक की तवज्जो का मरकज़ बन रहे थे। ख़ासकर ये बनाएगी छोटी छोटी की चेन, छोटे छोटे आर्ट, जिसको देख के मेरी आंखें तो चकाचौंध रह गई कि कितना टैलेंट है कोयटा के लोगों में। माशाल्लाह, हर चीज़ को उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। और जैसे ही मैं मेकअप के कॉर्नर पे गई तो मेकअप तो औरत की कमज़ोरी है, उसको देख के मुझे तो दिल हुआ कि मैं सारी चीज़ें ख़रीद लूँ। और साथ ही साथ मेरी नज़र जब ज्वेलरी और बैग्स पे पड़ी तो मैं तो बस देखती ही रह गई, क्योंकि बजट कम था, खूबसूरत चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ख़रीदी और कुछ दिल मार के छोड़नी पड़ी। ज्वेलरी को देख के, कपड़ों को देख के तो आंखें ललचा रही थी और दिल कर रहा था कि सब कुछ ख़रीद लूँ, लेकिन पर्स कह रहा था कि थोड़ा आराम से, वापस घर भी जाना है। और इस आर्ट को देख के तो बस मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं ले लूँ। ख़ासकर ये सफ़ेद वाला दुपट्टा तो मेरी तवज्जो का ख़ास मरकज़ बना, और जाते जाते भी मेरी नज़र इस पर ठहरी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था, सिर्फ 8,000 रुपये का। और ये जो अखवान ज्वेलरी है वो तो कोयटा और कोयटा से बाहर वालों सब की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। यहाँ पे हम मेकअप ब्रांड की तरफ आए थे। इस ब्रांड में काफ़ी सारी चीज़ें थी और ये ब्रांड मैंने पहली बार कोयटा में देखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि कोयटा में भी बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं और कोयटा के लोगों को भी अवेयरनेस मिल रही है। यहाँ पे स्पेशली बलूचिस्तान का ट्रेडिशनल वर्क दिखाया गया, जिसमें कि वॉलेट्स, टिशू बॉक्स और टोपियाँ थी, जो देख के बहुत दिल कर रहा था कि एक हंसला के लिए भी ले लूँ, लेकिन हंसला के बगैर ले नहीं सकी मैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बलूचिस्तान की ट्रेडिशनल चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें मोतियों से किए हुए काफ़ी सारे काम थे, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, और ख़ासकर न्यू बॉर्न बेबीज़ की छोटे छोटे जूते और छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। और लेसेस से बने हुए काफ़ी सारे गले थे यहाँ पे, जिसकी डिज़ाइनिंग करके आप बहुत अच्छे ड्रेसेस अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये हुक्का तो आंखों का मरकज़ बना हुआ था, जितना खूबसूरत था इसका चिल्लम उतना ही प्यारा था। ये काफ़ी सारी तस्बीह और हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्सेस थे। उसके बाद हमने यहाँ पे कुरेशिया से बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जिसमें आपको लैम्प, पर्स वगैरह नज़र आएंगे, हैंडक्राफ्ट नज़र आए। और मेरी पसंदीदा चीज़ तो सिर्फ ये एक इन्वेलप था, जिसको मोतियों से बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया था। यहाँ मेहरमा अपने चीटोज़ और जूस के इंतज़ार में थी। फिर हम आगे गए और हमने एक बुक स्टॉल देखा। बुक स्टॉल में बहुत खूबसूरत किताबें थी। फिर आगे बढ़े तो जहाँ पे हमें बहुत सारे खाने के स्टॉल्स नज़र आए, जिसमें बर्गर से लेके हलीम और चाट और बारबेक्यू सब कुछ मौजूद था। हलीम वाली आंटी मसरूफ़ थी फ़ोन पे बात करने के लिए, इसलिए हम आगे चले गए। जब आगे गए तो हमें बर्गर और रोल नज़र आए, और साथ ही साथ इस स्टॉल पे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें नज़र आई, जिसमें पेंटिंग्स थी, डेकोरेशन पीसेस थे और जूट की बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें थी, और ख़ासकर ये खूबसूरत टेबल मैट्स। और जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, मैंने और मेहरमा ने फ़ौरन जाके कुर्सी पकड़ ली और कोयटा का ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंजॉय किया, जिसमें इस बच्ची ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से परफॉर्म किया था। परफॉर्मेंस सुनिए आप। और जब म्यूज़िक हो और कोयटा का मशहूर अत्तर ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग अत्तर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। जहाँ पे भी कोई अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो वहाँ पे यहाँ के लड़के अतन करने आ जाते हैं, जैसे कि आपको इस परफॉर्मेंस में नज़र आ रहा है।
यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर हम लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए थे जिन्होंने डॉश की और इस एक्सपो की प्रमोशन की थी, तो उन प्रमोशन के सिलसिले में हम लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए थे और सर्टिफिकेट के साथ साथ मैंने म्यूज़िक एंजॉय किया। अब चलते हैं मेहरमा की तरफ। जाने से पहले मेरी मम्मा के मोबाइल में सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें।